उपरति मीन्स abstention और withdrawal। दैट मीन्स संसार के कर्मों से विरत हो जाना, संसार की जो विषय भोग है, जो वस्तुएं हैं, उनसे दूर में रहना। फिर एक स्टेज में आना कि स्पिरिचुअल स्टेज को, फिर वहां से भी विरत हो जाना। दैट मीन्स कि निर्गुण स्तर को जाना। हम लोगों का जो टारगेट है वो है प्रभु के साथ मिलना। तो प्रभु से मिलने के लिए हम लोगों को संसार में कर्म करना पड़ेगा। फिर वहां से जब हमारा जो विषय भोग है उनसे दूरी बरतना पड़ेगा। फिर दूरी बरतने के बाद एक स्पिरिचुअल लाइन में काम करते वक्त आपको उसमें अनासक्त होके कर्म करते हुए आपको फिर वहां से भी हट जाना है। दैट मीन्स कि विरत हो जाना है या फिर विड्रॉल होना है। ये जो स्टेट है, इस स्टेट को हम बोलते हैं उपरति। दैट मीन्स एब्सटेंशन और विड्रॉल फ्रॉम द रिलीजियस सेरेमनीज ऑल्सो, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को संसार से जो है विड्रॉ करना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेप में हम लोगों को स्पिरिचुअल सेरेमनीज से भी विड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया आपका उपरति। ये एक अद्वैत वेदांत का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स कि परस्यूट ऑफ मोक्ष, मोक्ष को पाना, एंड रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन। एक आदमी का एबिलिटी को वो दर्शाता है। अचीव डिस्पैशन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज। डिस्पैशन हो जाना, पैशन हो गया राग, उसका अपोजिट हो गया डिस्पैशन। डिस्पैशन और डिसकंटिन्यूएशन फ्रॉम रिलीजियस सेरेमनीज इज नोन एज उपरति। परस्यूट, परस्यूट का मतलब हो गया द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव समथिंग और गेट समथिंग, कुछ पाने की कोशिश। इट मीन्स सीजेशन, द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, सीज करना, क्विट करना। इट मीन्स सीजेशन। और एक हो गया आपका क्विटिज्म ऑल्सो। स्टॉपिंग वर्ल्डली एक्शंस, पहले हम लोगों को वर्ल्डली एक्शन से दूर होना है, फिर हम लोगों को एक स्पिरिचुअल पाथ में आना है, फिर वहां से अनासक्त भाव से निष्काम कर्म करते हुए फिर वहां से भी विरत होना है। दैट इज कॉल्ड एज मोक्ष। पहले आपको सीज करना पड़ेगा वर्ल्डली एक्शंस को, फिर आप उस स्टेट को जाएंगे क्विटिज्म स्टेट को। ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैत वेदांत। अब सीजेशन क्या है? टू स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप समथिंग इज नोन एज सीजेशन। सपोज मैं एक नेगेटिव काम कर रहा हूँ, जो भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अपने नॉलेज के थ्रू, फर्स्ट स्टेट में मुझे यहाँ पर सीज करना पड़ेगा, सीजेशन आ गया, ठीक है। लेकिन ये माइंड में अभी तक है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है। फिर इस स्टेट से मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप यहाँ आ गया, मुझे यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। फाइनली आई विल हैव टू स्टॉप। इसका और इसका जो मिडिल में एक स्टेट हो गया, वो है आपका क्विट। मैं वो नेगेटिव कार को कुछ फिलहाल के लिए, कुछ महीना के लिए या फिर कुछ साल के लिए मैंने इस स्टेट से विरत रहा, मैंने उस स्टेट को क्विट किया, लेकिन मैंने स्टॉप नहीं किया है। फाइनली कुछ दिन के बाद मैंने यहाँ पर स्टॉप किया, बराबर। तो ये हो गया, ये स्टेट जो हो गया ये आपका उपरवर्ती स्टेट हो गया। सपोज मैं स्मोक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो पहला स्टेट में मुझे क्या हुआ ना, मैंने यहाँ पर सीज किया, मैंने उसको स्टॉप किया। स्टॉप कर लेने के बाद लेकिन ये मेरा माइंड में है, वो इच्छा है, फाइनली मैंने क्विट नहीं किया है या फिर स्टॉप नहीं किया है। तो मैंने फर्स्ट स्टेट में अपने नॉलेज के थ्रू उसका इम्प्योरिटीज देखते हुए, उसका बैड इफेक्ट्स देखते हुए मैंने यहाँ पर इसको सीज किया। फिर सीज कर लेने के बाद कुछ दिन या फिर कुछ साल या फिर कुछ महीने के बाद मैंने इसे क्विट किया, लेकिन अभी तक वो मेरा माइंड में अभी भी है।
तो मैंने उसको क्विट नहीं किया, फिर इसके बाद क्विट कर लेने के बाद ये यहाँ पर फिर स्टॉप होगा। 3 स्टेप्स में आपको स्टॉप करना पड़ेगा। क्विट, ये क्विटिज्म जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में, स्पिरिचुअलिटी। दैट मीन्स perfection consists in passivity of the soul in the suppression of human effort so that divine action may have full play। बराबर। तो इसका मतलब ये है कि क्विटिज्म जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मीनिंग ये है कि हम लोगों को उससे अपना सोल को जो है निष्क्रिय अवस्था को लेना पड़ेगा। मैं गुण युक्त हूँ, दैट मीन्स कि मैं राजसिक या फिर तामसिक युक्त हूँ, जिसका वजह से मैं स्मोक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सात्विक बनना है, फिर सात्विक से फिर निर्गुण बनना है, वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे फर्स्ट स्टेट में सात्विक बनना है। राजसिक तामसिक से हटते हुए मुझे सात्विक बनना है। तो सात्विक बनने के बाद मेरा ये जो सोल है, जो उपरति का जो स्टेट है, वो होता है निष्क्रिय अवस्था, गुणहीन। गुणहीन अवस्था में आप कोई भी अगर कर्म करोगे वो आपका मायने रखता है, क्योंकि आप हर कर्म में जो है प्रभु को देखते हो। जो एक्शंस दे के हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो चीज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके सहारे से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये टोटली एक्शंस जो है ये उपरति स्टेट का है, या फिर टोटली हर चीजों से उठ जाना। बराबर। लेकिन जब भी मैं कोई नेगेटिव वर्क करता हूँ तो फर्स्ट स्टेट में उसे रोकने के लिए मुझे सोमो का मैं अप्लाई करता हूँ। सोमो मीन्स कंट्रोल ऑफ माइंड। मैं पहले अपना माइंड को कंट्रोल में रखता हूँ। सपोज अब ये मेरा जो बॉडी का जो ऑर्गन्स है, मैं उन्हीं के थ्रू अपना ये डिजायर्स को फुलफिल कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेट में मैंने अपना माइंड को चेक किया, देन मैंने दमो का अप्लाई किया। दमो मीन्स कंट्रोल ऑफ सेंसेस। मेरा माइंड में है, लेकिन ये मान लो मेरा आंख कुछ देखने के लिए चाहता है, मेरा माइंड में है लेकिन मेरा आंख कुछ देखने के लिए चाहता है, तो अगर मेरा आंख को भी मैं कंट्रोल कर लूँगा, आंख अगर बंद कर लेता हूँ तो वो एक्शन वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेट में मैंने अपना माइंड को कंट्रोल किया सोमो के थ्रू। सेकेंड स्टेट में मैंने दोमो के थ्रू अपने सेंसेस को जो है काबू में लाया। इनकलकेटिंग मीन्स टू मेक समबॉडी लर्न, किसी को प्रेरित करना, किसी को बाध्य करना। टू मेक समबॉडी लर्न स्पेशली बाय रिपीटिंग देम ऑफन। मुझे रिपीट करके वहाँ को जाना पड़ेगा। सोमो एंड दोमो को मैंने फर्स्ट स्टेट में माइंड को मैंने क्लियर किया, फिर माइंड के साथ अपने सेंसेस को क्लियर किया। ये हो गया एक सेंसेस को चेक करने के लिए प्रोसेस। लेकिन ये जो ऊपरती स्टेट में क्या हुआ, ये दोनों का मिक्स होने के साथ साथ आपको ये जो स्टेट है, नाइदर हम सोमो का अप्लाई करेंगे, नाइदर हम दोमो का भी अप्लाई करेंगे। ये जो स्टेट हो गया अपना एक इंटेलेक्ट के थ्रू, मैं अपना इंटेलेक्ट बुद्धि के थ्रू वो स्टेट को देखते हुए, बिना माइंड में मैं वो चीज़ों को लाते हुए या फिर वो एक्शंस को परफॉर्म करने से पहले चेक करते हुए, मैंने अपने नॉलेज के थ्रू वो स्टेट को मैं चला गया। लेकिन कोई कोई बोलता है कि आप जब सोमो एंड दोमो को कंट्रोल करेंगे तब जाके ये ऊपरती स्टेट हासिल होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। कई कई सीकर्स होते हैं कि वो हासिल कर लेते हैं वो स्टेट को। इट इज थ्रू रेनोन्सिएशन दैट ए फ्यू सीकर्स हैव अटेन्ड इमोर्टैलिटी, नॉट थ्रू रिचुअल्स, प्रोगेनी और वेल्थ। तो यहाँ पर पैसिविटी ऑफ द सोल, पैसिविटी ऑफ द सोल मीन्स निष्क्रियता। निष्क्रियता मीन्स आइडलनेस। यू में से एनर्जी ऑल्सो, एनर्जी और एनर्जी बराबर निष्क्रिय अवस्था को जाना। सोल अपने आप को जो है निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त हो लेता है। तामसिक से राजसिक, फिर राजसिक से सात्विक, फिर सात्विक से निर्गुण अवस्था को जाना। ये हो गया आपका पैसिविटी। सप्रेशन मीन्स दमन करना, मैं सप्रेस कर रहा हूँ अपना सेंसेस को, अपना थिंकिंग को कंट्रोल में रखना हूँ। बराबर। तो यहाँ पर कर्म आ गया, लेकिन कर्म का जो बेसिक पॉइंट है, कर्म करने से पहले मैंने आपको वाई पैटर्न थिंकिंग में बताया था। वाई पैटर्न थिंकिंग में क्या है ना, फर्स्ट स्टेट में हम लोगों को कुछ नॉलेज चाहिए, फिर वो नॉलेज को जब भी हम कोई काम करेंगे उस ये नॉलेज जो है फर्स्ट उसका बेस रहेगा। फिर नॉलेज को जहाँ भी हम लोग कर्म करेंगे वहाँ पर लव या फिर डिवोशन होना चाहिए, और साथ में कर्म भी करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेट में नॉलेज जो है 50% कवर किया था। बराबर। फिर ये नॉलेज हासिल होने के बाद, लेकिन
काम में एक प्रेम भी होना चाहिए। सपोज मुझे किसी ने एक ड्यूटी दिया कर्म करने के लिए, लेकिन मैं वो कर्म कितना सटीक रूप से परफॉर्म कर रहा हूँ और कितना मेरा लिए वो सही है या फिर उनको पसंद है या नहीं एब्सोल्यूट को, तो सेकंड स्टेट में ये जो नॉलेज था ये आपका कन्वर्टेड हो गया था डिवोशन में या फिर लव में। अगर मेरा गॉड के प्रति अगर प्रेम रहेगा तभी जाके मैं स्पिरिचुअल फील्ड में काम करूंगा ना। अगर मैं अनासक्त रहूंगा, निष्काम मी रहूंगा, तब जाके मैं काम करूंगा। तो सेकंड स्टेट में आपका ये डिवोशन जो है बेस्ट पॉइंट बन गया। फिर डिवोशन के बाद वर्क भी आ गया और वर्क के साथ नॉलेज। ये फर्स्ट स्टेट था, ये सेकंड बना। फिर सेकंड से हम लोगों को ऊपरती स्टेट में हम लोगों को नॉलेज से, नॉलेज के थ्रू, इंटेलेक्ट के थ्रू हमने ये वर्क, नॉलेज और डिवोशन को तीनों चीज को हमने बराबर में रखा। बराबर में रखते हुए हमने इस स्टेट से क्विट किया। ठीक है, तो ये होता है आपका इट इज थ्रू रेनोन्सिएशन दैट ए फ्यू सीकर्स हैव अटेन्ड इमोर्टैलिटी, नॉट थ्रू रिचुअल्स, प्रोजेनी और वेल्थ। जैसा कि कैवल्य उपनिषद 3 में एक वर्ष है, न कर्मण्येन न प्रजाधानेन त्यागनेके अमृतोवमसु। ये कैवल्य उपनिषद का है। ना धन के थ्रू, ना कर्म के थ्रू, ना ज्ञान के थ्रू हम लोगों को इसे प्राप्त होना है, बशर्ते हम लोगों को इसे अपने इंटेलेक्ट के थ्रू इस स्टेट को जाना है। दैट इज कॉल्ड एज उपरति। द फ्रूट ऑफ वैराग्य, दैट मीन्स डिटैचमेंट, डिटैच होना। द फ्रूट ऑफ डिटैचमेंट, डिटैचमेंट से हमको क्या मिलता है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम। ठीक है, दैट मीन्स बोध, इसे हम बोलते हैं बोध। बोधत्व स्तर को प्राप्त होना। बट द फ्रूट ऑफ बोध, इस स्टेट, यहाँ से हम लोगों को मिला बोध, फिर बोध से हम लोगों को इसका जो रिजल्ट है वो हो गया आपका उपरति। उपरति मैंने आपको बताया, सम और दम दे के कंट्रोल किया। फिर सम और दम को न कंट्रोल करते हुए या फिर उसका अप्लाई न करते हुए भी हमने उपरति स्टेट को आया। उपरति स्टेट को जब हम आते हैं, निर्गुण अवस्था को चले जाते हैं, तो जब भी कोई निर्गुण स्टेट को आता है दैट मीन्स उसका वैराग्य है ही है। तो वैराग्य से जो हमको जो फल मिलता है वो ये है कि बोध मिलता है, दैट मीन्स ज्ञान मिलता है, कुछ नॉलेज मिलता है। फिर ये जो है बोध स्टेट को परफॉर्म कर लेने के बाद फिर हम लोग उपरति स्टेट को आते हैं। ठीक है, इट इज द स्टेट ऑफ माइंड विच इज ऑलवेज एंगेज्ड इन श्रवण। ये एक माइंड का एक स्टेट है जहाँ हम लोग श्रवण, मनन या फिर कीर्तन में हम लोगों का ध्यान रहता है, टू गेन द नॉलेज विदाउट एवर डाइवर्जिंग फ्रॉम देम। अगर कोई पूछे तो बेस्ट उपरति क्या है ना, द बेस्ट उपरति इज दैट मीन्स सेल्फ विड्रॉल इज दैट कंडीशन ऑफ द थॉट वेव्स। कंडीशन का उस थॉट वेव्स है इन व्हिच दे आर फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आपको प्रेशराइज ना किया होता हो या फिर आप उस स्टेट में नहीं जाते होंगे, सिर्फ नॉलेज यहाँ पर काम करता है। ये एक बहुत बड़ा वेपन है, ये समो एंड दमो को बिना परफॉर्म करते हुए इस स्टेट को जाना। इट इज द बेस्ट स्टेट, द बेस्ट कंडीशन ऑफ द थॉट वेव्स। चिंता का जो एक जो वेव रहता है उसका वो एक बहुत बड़ा स्टेट है। इज दैट कंडीशन ऑफ द थॉट वेव्स इन व्हिच दे आर फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल सोर्सेस, दैट इज कॉल्ड एज उपरति। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।